दोस्तों, अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्टोरीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस कहानी की मदद से हम एक एक शब्द सीखेंगे और मैं आपको साथ ही साथ हिंदी मीनिंग भी बताता हुआ चलूँगा। इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आप अच्छी अच्छी इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो भी आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। स्टोरी का टाइटल है अ हार्ट टचिंग स्टोरी। तो इसको ए नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि एक हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली स्टोरी, कहानी। ठीक है, टच का मतलब छूना, स्पर्श करना होता है, हार्ट दिल होता है, हार्ट टचिंग दोनों साथ में लिखे गए हैं, हाइफन से इनको कनेक्ट किया गया है। तो हार्ट टचिंग इनकी दिल को छूने वाली स्टोरी, कहानी। तो एक दिल को छूने वाली कहानी। आई वॉज स्टैंडिंग एट अ क्राउडेड बस स्टॉप। तो आई वॉज स्टैंडिंग, मैं जो है वो स्टैंडिंग था, यानी कि मैं खड़ा था। एट कहाँ पर, लोकेशन बताने के लिए प्रपोजिशन लगाया यहाँ पे। अ क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाला, बस स्टॉप यानी कि बस अड्डा बोल सकते हो, वहाँ पर मैं खड़ा था। वेटिंग फॉर माई बस, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था, फॉर माई बस मेरी बस का जो है मैं इंतज़ार कर रहा था। पीपल वर बिजी, लोग जो हैं वर बिजी यानी कि लोग व्यस्त थे, बिजी थे। अब डैश लगा के लिखा है कि लोग क्या क्या कर रहे थे, किस किस काम में बिजी थे। सम चेकिंग देयर फोन्स, कुछ जो लोग हैं वो चेक कर रहे थे देयर फोन्स, अपने जो फ़ोन है उनको चेक कर रहे थे, यानी कि फ़ोन चला रहे थे कि किसी का मैसेज आया है, व्हाट्सअप आया है, जो भी आया वो चेक कर रहे थे। सम टॉकिंग, कुछ बातें कर रहे थे, एंड और अदर्स सिंपली स्टेयरिंग इनटू स्पेस। तो अदर्स यानी कि बाकी के जो थे, सिंपली यानी कि साधारण रूप से बोल सकते हो आप। स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना, तो घूर रहे थे इनटू स्पेस, स्पेस के अंदर। स्पेस का मतलब वो अंतरिक्ष भी होता है, स्पेस का मतलब स्थान भी होता है, यानी कि आसपास का जो स्थान है स्पेस ही बोलेंगे उसको। तो वहाँ पर बस घूर रहे थे। तो ऐसे ही होता है बस अड्डे पे, आप कभी खड़े होंगे बस स्टॉप पे, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर घूरते रहते हैं। तो वही हो रहा था। अमंग दैम, ठीक है, देखो बिटवीन दैम होता है दो लोगों के बीच में, अमंग दैम दो से ज़्यादा के बीच में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो उनके बीच में स्टूड खड़ा था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ड्रेस्ड सिंपली, ठीक है, तो यानी कि पहना हुआ था, सिंपली यानी कि सामान्य, यानी कि सामान्य पोशाक पहनी हुई थी उसने। होल्डिंग अ स्मॉल, होल्डिंग पकड़े हुए, अ स्मॉल एक छोटा, वर्न आउट, वर्न आउट होता है एकदम घिसा पीटा बोल सकते हो आप, पुराना। तो घिसा हुआ पुराना वॉलेट, यानी कि जो पर्स होता है, वॉलेट होता है, वो लेकर के जो है वो पकड़े हुए जो है एक बूढ़ा आदमी जो है साधारण ड्रेस में खड़ा था। ही स्लोली वॉक्ड टूवर्ड द टिकट काउंटर। अब जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, स्लोली उसने धीरे धीरे वॉक्ड यानी कि वह चला, धीरे धीरे चला, टूवर्ड की तरफ, द टिकट काउंटर, जो टिकट का जो काउंटर होता है उसकी तरफ जो है वो धीरे धीरे चला। एज मानो कि ही ओपनड हीज वॉलेट, यानी कि एज का मतलब मानो कि जैसे कि, अब यहाँ पे होगा जैसे ही, एज जैसे ही ओपनड उसने खोला, हिज वॉलेट अपना जो पर्स है, वॉलेट है, जैसे उसने खोला, टू टेक आउट मनी पैसा निकालने के लिए। ठीक है, तो टेक आउट होता है बाहर निकालना, मनी पैसा, तो पैसा निकालने के लिए जैसे ही उसने अपना वॉलेट खोला, इट सडनली स्लिप्ड फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स। तो क्या हो गया, वो जो पर्स जो था, वॉलेट जो था, सडनली अचानक, स्लिप्ड यानी कि फिसल गया, फ्रॉम से हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स यानी कि उसके जो कांपते हुए हाथ थे उनसे जो है वो फिसल गया। द वॉलेट फेल टू द ग्राउंड, अब जो वॉलेट है, ठीक है, फेल गिर गया, ठीक है, फॉल फेल, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, फेल गिर गया, टू द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर जो है वो गिर गया, एंड और कॉइन्स स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन। अब जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, भाई बूढ़े आदमी के पास में सिक्के थे उस पर्स के अंदर, तो वो क्या हो गए, स्कैटर्ड। स्कैटर का मतलब होता है इधर उधर बिखर जाना, ऐसे फैल जाना, तो वो फैल गए, इधर उधर बिखर गए, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा के अंदर, हर दिशा के अंदर जो है वो सिक्के जो है वो फैल गए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एवरीथिंग पॉज्ड, सब कुछ जो है वो रुक गया। तो ऐसे जैसे सिक्के गिरे तो आवाज़ भी आई, लोग भी देखने लग गए, तो ऐसे सब कुछ ऐसे रुक सा जाता है, तो वैसे ही हुआ। पीपुल लुक्ड एट हिम, लोगों ने देखा उसको, ठीक है, तो लुक एट होता है देखना, लुक्ड एट हिम देखा उसको, बूढ़े आदमी को देखा, बट लेकिन नो वन मूव्ड, लेकिन कोई भी जो है वो नहीं चला। यहाँ पे मूव का मतलब हो गया कि पास आना, मदद के लिए आना, तो नो वन मूव्ड, कोई नहीं चला, इनके सब बस देखते ही रहे उसको। द ओल्ड मैन बेंट डाउन, ठीक है, तो बेंड होता है झुकना, ठीक है, और बेंट सेकंड फॉर्म हो गई, तो जो बूढ़ा आदमी है वो नीचे झुका, ट्राइंग
यानी कोशिश करते हुए, टू गैदर द कोइंस, ठीक है, तो गैदर इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए, द कोइंस सिक्कों को, विथ हीज शेकी हैंड्स, यानी कि अपना जो शेकी यानी कांपते हुए जो हाथ हैं उनसे सिक्कों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए जो है वो बूढ़ा आदमी नीचे झुका। ही लुक्ड वरीड, वह दिखा चिंतित दिखा, वरीड दिखा, एंड और कंफ्यूज्ड, उलझन में जो है वो दिखा। तो बूढ़ा आदमी जो है चिंतित और ऐसे उलझन में दिख रहा है। तो सिंपल सा चला है, अभी तक का सीन ऐसा है कि टिकट काउंटर पे टिकट वो लेने के लिए गया और वहाँ पे उसका पर्स नीचे गिर गया, सिक्के बिखर गए। अब लोग जो उसको देख रहे हैं और वो उन एक एक सिक्के को उठाने की जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उलझन में है, चिंतित है, कन्फ्यूज्ड है। इट सीम डिफ़िकल्ट, यानी कि प्रतीत हुआ डिफ़िकल्ट, कठिन प्रतीत हुआ, फॉर हिम, उसके लिए, टू इवन पिक अप वन कॉइन, यहाँ तक कि एक सिक्का भी जो उठाना जो है वो भी उसके लिए कठिन जो है वो प्रतीत हुआ, लगा ऐसा कि कठिन लग रहा था कि वो उठा नहीं पा रहा था सिक्के। आई कुंट जस्ट स्टैंड देयर एंड वॉच, यानी कि मैं नहीं कर सका, जस्ट बस स्टैंड देयर यानी कि मैं खड़ा नहीं रह सका वहाँ पर, एंड वॉच यानी कि मैं देख नहीं सका, तो मैं वहाँ पर खड़ा रह करके मैं देख नहीं सका उसको कि एक बूढ़ा आदमी ऐसे कर रहा है। आई स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड होता है आगे आना, तो मैं आगे आया यानी कि मदद के लिए आगे आया मैं। विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कहे एनीथिंग कुछ भी, तो बिना कुछ कहे मैं मदद के लिए आगे आया। आई बेंट डाउन, तो बेंट डाउन यानी कि मैं नीचे झुका, एंड और स्टार्टेड पिकिंग अप द कॉइन्स वन बाय वन, और शुरू कर दिया पिकअप, ठीक है, उठाना, पिकिंग अप, उठाना जो है मैंने शुरू कर दिया। स्टार्ट के बाद में कभी भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी आता है, और स्टॉप के बाद में भी आता है। तो मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया मैंने, उठाना शुरू किया, द कॉइन्स, सिक्कों को, वन बाय वन, एक के बाद एक उठाना शुरू कर दिया। सम हैड रोल्ड फार अवे, कुछ जो है वो जा चुके थे, रोल हो चुके थे, यानी कि लुढ़क गए थे, फार अवे यानी कि काफ़ी दूर लुढ़क गए थे। बट लेकिन आई कलेक्टेड देम पेशेंटली, लेकिन मैंने जो है वो इकट्ठा किया देम, उनको, यानी कि जो दूर चले गए थे सिक्के उनको इकट्ठा किया मैंने, पेशेंटली यानी कि ध्यान धैर्यपूर्वक जो है मैंने इकट्ठा किया, पेशेंस के साथ में। एंड और हैंडेड देम बैक टू हिम, और मैंने जो है सौंप दिया वापस, ठीक है, तो हैंडेड, हैंड हो गया यहाँ पे सौंपने के लिए, हैंड का मतलब हाथ भी होता है, तो सौंप दिया उन सिक्कों को, बैक वापस सौंप दिया, टू हिम, उसको, उसको किसको, बूढ़े आदमी को जो है वो वापस सौंप दिया उन सिक्कों को। ही ट्राइड टू पुट देम इन टू हिज वॉलेट, ही ट्राइड यानी कि जो बूढ़ा आदमी है उसने कोशिश की, टू पुट रखने की, देम उनको, सिक्कों को, इन टू हिज वॉलेट, अपने पर्स के अंदर, वॉलेट के अंदर, बट लेकिन हिज हैंड्स वर ट्रैम्बलिंग, लेकिन उसके जो हाथ हैं वो क्या कर रहे थे, ट्रैम्बलिंग, काँप रहे थे। सो काँप रहे थे, सो मच यानी कि इतना ज़्यादा काँप रहे थे, दैट की द कोइंस स्लिप्ड अगेन एंड फेल टू द ग्राउंड, कि उसके हाथ जो है वो इतने काँप रहे थे कि जो सिक्के थे वो वापस से फिसल गए दोबारा, एंड और फेल टू द ग्राउंड, और गिर गए उस पे, ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर जो है फिर से गिर गए, ज़मीन के ऊपर गिर गए। अ फ्यू पीपल नियर बाई लुकड एट अस, अ फ्यू पीपल यानी कि कुछ लोग, नियर बाई यानी कि जो पास ही में थे, लुकड एट अस यानी कि देखा उन्होंने, अस यानी कि हमको देखा, क्योंकि अब दो लोग हैं ना जो सिक्के चुग रहे हैं वहाँ से, उठा रहे हैं। बट स्टिल, लेकिन स्टिल अभी भी, नो वन केम टू हेल्प, लेकिन अभी भी कोई भी जो है वो नहीं आया, टू हेल्प, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया अभी। आई क्वाइटली बेंट डाउन वंस मोर, मैं चुपचाप नीचे झुका, वंस मोर, एक बार और जो है मैं नीचे झुका। दिस टाइम, इस बार, आई गैदर्ड ऑल द कॉइन्स केयरफुली, इस बार जो है मैंने इकट्ठा किए सारे के सारे कॉइन्स, केयरफुली, ध्यानपूर्वक इकट्ठा किए। प्लेस्ड देम यानी कि रखा उनको, इनटू द वॉलेट, वॉलेट के अंदर रखा, एंड और जिप्ड द कॉइन सेक्शन प्रॉपरली, और मैंने क्या कर दिया, जिप कर दिया, यानी कि चेन वाला जो जिप होती है ना वो लगा दी, कॉइन सेक्शन यानी कि जो कॉइन रखने का जो सेक्शन, जो भाग होता है उस पर प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से, ठीक तरीके से, सो ताकि दे वुडंट फॉल अगेन, यानी कि वो जो सिक्के हैं वो ना गिरे दोबारा, अगेन, ठीक है, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए वुड का यूज़ किया है कि वो सिक्के वापस ना गिरे, इसलिए मैंने जो पर्स के अंदर सिक्के रख करके चेन लगा दी, चेन वाला जो सेक्शन था उस पर। द ओल्ड मैन लुक्ड एट मी, अब जो बूढ़ा आदमी उसने देखा मेरे को, विथ मोइस्ट आइज, ठीक है, तो मोइस्ट का मतलब हो गया नम, जैसे आंखों में से थोड़ा पानी भर जाता है ना, कि एकदम दया, क्या लड़का है, कितनी मदद कर रहा है मेरी, तो उस टाइप से। तो बूढ़ा आदमी जो है उसकी आंखों में पानी आ गया, यानी कि नम आंखों से उसने जो है देखा मेरे को।
एंड और अ जेंटल स्माइल, और एक कोमल मुस्कान के साथ में उसने मेरे को देखा। थैंक यू यंग मैन, वही कि धन्यवाद यु आदमी। ही सैड सॉफ्टली, उसने कहा सॉफ्टली, धीरे से उसने कहा। आई स्माइल्ड बैक, मैं मुस्कुराया वापस। यू आर वेलकम अंकल, वैसे ही कि आपका स्वागत है, ठीक है, मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके, तो आप यू आर वेलकम बोलते हैं। दैट स्मॉल मोमेंट, यानी कि वो जो छोटा सा जो पल था, फील्ड माई हार्ट, उसने भर दिया, मेरे दिल को भर दिया, विथ वार्मथ, यानी कि एकदम गर्माहट से, गर्म जोशी से दिल को भर दिया, यानी कि उसको खुशी हुई। किसको? मेरे को, जो कहानी पढ़ रहा है, यानी कि ये जो मोमेंट था, तो इसने मेरे को ऐसे ऐसे गर्म जोशी से भर दिया। आई रियलाइज्ड, मैंने ऐसा एहसास किया, मैं ऐसे समझा, दैट कि इवन अ लिटिल काइंडनेस, यहाँ तक कि एक जो छोटी सी जो काइंडनेस होती है, दयालुता होती है, कैन मेक, वो बना सकती है अ बिग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, एक बड़ा फ़र्क लेकर के आ सकती है। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ना कि मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि एक बड़ा अंतर नहीं, एक बड़ा फ़र्क बना सकती है इन समवन्स लाइफ, किसी के जीवन में, ठीक है। तो एक छोटी सी जो काइंडनेस है, दयालुता है, वो बड़ा जो है फ़र्क लेकर के आ सकती है किसी के जीवन में। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने ही वाला था, व्हेन सडनली, अचानक, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज वॉलेट अगेन। अरे भाई क्या हो रहा है, ये बार बार क्यों गिरा रहा है? तो जो बूढ़ा आदमी है उसने ड्रॉप्ड, यानी कि गिरा दिया उसने, हिज वॉलेट अगेन, अपना जो वॉलेट है, पर्स जो है, उसको उसने फिर से गिरा दिया। बट दिस टाइम, इस बार, नो कॉइन्स फेल आउट, लेकिन इस बार कोई भी जो सिक्के थे वो फेल आउट, यानी कि ऐसे नीचे गिर के बाहर नहीं निकले, ठीक। तो सिक्के पहले 2 बार गिराया तो सिक्के ऐसे लुढ़क गए थे, इस बार नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि जिप लगा दी थी, मैंने जिप लगा दी थी उसके पर्स के कॉइन सेक्शन पे। आई क्विकली, मैंने जल्दी से पिक्ड अप, उठाया, द वॉलेट उठाया, एंड आस्क्ड, और पूछा मैंने कि हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर द टिकट, यानी कि कितना पैसा जो है, डू यू नीड, आपको ज़रूरत है, फॉर द टिकट के लिए कितना पैसे की ज़रूरत है आपको, तो ऐसा उससे पूछा सिंपली। 18 रुपीज़, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया 18 रुपये। आई काउंटेड 18 फ्रॉम हिज वॉलेट, मैंने 18 रुपये जो है उसके वॉलेट से काउंट किए, गिने। वेंट टू द काउंटर पे गया, एंड और बॉट अ टिकट फॉर हिज डेस्टिनेशन, और लेकर के आया, ठीक है, बाय बॉट, ठीक है, बाय खरीदा, बॉट सेकंड फॉर्म होगी, तो खरीदा टिकट, एक टिकट खरीदा, फॉर हिज डेस्टिनेशन, यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है जहाँ पे वो जाएगा, तो उसके लिए जो है उसका टिकट खरीदा। देन उसके बाद में आई केयरफुली प्लेस्ड द वॉलेट बैक इनटू हिज पॉकेट, और उसके बाद में मैंने ध्यानपूर्वक प्लेस्ड रख दिया, द वॉलेट को रख दिया, पर्स को रख दिया, बैक वापस रख दिया, इनटू हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट के अंदर वापस रख दिया वॉलेट को, कि भाई ये अंकल ये रखो वॉलेट के अंदर, वापस उसको टिकट ला दी। आई फेल्ट अ क्वाइट हैप्पीनेस विद इन मी, मैंने महसूस की, फेल्ट महसूस की, अ क्वाइट हैप्पीनेस, यानी कि एक जो शांत जो खुशी होती है वो महसूस की, विद इन मी, मेरे अंदर, डैश लगा के लिखा, समथिंग सिंपल, यानी कि कुछ सामान्य, येट, मगर, डीपली सेटिस्फाइंग, लेकिन गहराई से संतुष्ट करने वाली, संतोषजनक जो है वो खुशी थी, वही शांत खुशी थी कि भाई किसी बूढ़े आदमी की मदद करके मज़ा आया उसको। एज आई लुकड एट द टिकट, यानी कि जैसे ही मैंने देखा, टिकट को देखा, आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया, समथिंग सरप्राइजिंग, यानी कि कुछ आश्चर्यजनक मैंने ध्यान दिया। इट वॉज फॉर द सेम प्लेस, यानी कि वो जो टिकट थी फॉर द सेम प्लेस, उसी स्थान की थी, सेम स्थान की थी, वेयर, जहाँ पर आई वॉज गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, कि मैं जा रहा था फॉर अ जॉब इंटरव्यू, एक नौकरी का जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो देने के लिए मैं जा रहा था, उसी स्थान की वो टिकट थी। आई टर्न टू द ओल्ड मैन, मैं मुड़ा, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की तरफ मैं मुड़ा, एंड सेड, कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा ना माने, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है, इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा नहीं माने, आई कैन गो विद यू, क्या मैं जा सकता हूँ आपके साथ, आई एम ऑल्सो हेडिंग टू द सेम प्लेस, यानी कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, हेड का यूज़ किया यहाँ पे, जाने के लिए, दिशा के लिए, ठीक है, कि मैं भी जा रहा हूँ, टू द सेम प्लेस, यानी कि उसी स्थान पर मैं जा रहा हूँ जिस स्थान पर आप जा रहे हैं। ही स्माइल्ड एंड नोडेड, उसने जो है बूढ़े आदमी ने क्या किया, सिर हिलाया, और वो मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। वी बोर्डेड द बस टुगेदर, हम जो है हमने बोर्ड कर लिया, बोर्ड का मतलब चढ़ना होता है, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर बोर्ड करना, चढ़ना, तो हम चढ़ गए, किसके अंदर, बस के अंदर चढ़ गए हम, टुगेदर, साथ में चढ़ गए। ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि यात्रा के दौरान,
वी टॉक्ड अबाउट स्मॉल थिंग्स, हमने बातचीत की अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की, जैसे लाइफ, जीवन के बारे में, वर्क, काम के बारे में, एक्सपीरियंसेस, अनुभव के बारे में हमने बातचीत की। देर वॉज अ कामनेस, वहाँ पे क्या थी, कामनेस थी, एक शांति थी, इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में, एंड अ विजडम इन हिज वर्ड्स, और बुद्धिमता थी इन हिज वर्ड, उसके शब्दों में। तो जो बूढ़े आदमी के साथ में जब मैं यात्रा कर रहा था तो उसके मतलब कि उसकी आवाज़ जो वो शांत थी, और उसकी जो बातें हैं उसके अंदर बुद्धिमता थी, यानी कि वो थोड़ी समझदारी वाली बातें कर रहा था वो। When we reached our destination, जब हम पहुँचे, our destination, हमारे गंतव्य पे पहुँचे, हमारा जो स्टॉपेज है वहाँ पे हम पहुँचे। We got down, हम नीचे उतर गए, and और went our separate ways, और चले गए our separate ways, यानी कि अलग अलग जो रास्ते वहाँ पर चले गए, with a simple goodbye, यानी कि एक सामान्य गुड बाय के साथ में चले गए, यानी कि यात्रा जो वहाँ पे एंड हो गई। I walked into the office, यानी कि मैं ऑफिस के अंदर गया, फॉर माई इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू के लिए, एंड और एंटर्ड द इंटरव्यू रूम, और मैंने प्रवेश किया द इंटरव्यू रूम, यानी कि जो इंटरव्यू रूम है, साक्षात्कार का जो कमरा है, उसके अंदर प्रवेश किया। एंड देन, और उसके बाद में, आई फ्रोज, मैं जम गया, ठीक है, फ्रोज, फ्रीज, फ्रोज, मैं स्तब्ध रह गया, जम गया मैं। सीटिंग ऑन द चेयर इन फ्रंट ऑफ मी वॉज द सेम ओल्ड मैन, सीटिंग, बैठा हुआ, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, वॉज, था, द सेम, यानी कि वही ओल्ड मैन, वही बूढ़ा आदमी था मेरे सामने कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था कि अरे क्या अंकल यहाँ भी आ गए आप, अंकल यू आर हियर, अंकल यू आर हियर, आप यहाँ, अंकल आप यहाँ। आई आस्क्ड इन डिसबिलीफ, मैंने पूछा, इन डिसबिलीफ, अविश्वास में मैंने पूछा। ही स्माइल्ड वार्मली, वह मुस्कुराया, बूढ़ा आदमी जो मुस्कुराया, वार्मली, एकदम गर्म जोशी से मुस्कुराया, हाँ बेटा, यस हाँ, ही सेड, उसने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, एंड और यू आर सेलेक्टेड, और तुम क्या हो, सेलेक्टेड हो, यानी कि तुम्हारा चयन जो है वो हो गया है, ठीक है, तुम, यू आर सेलेक्टेड, तुमने सेलेक्ट कर लिया है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में था, बट द इंटरव्यू, लेकिन द इंटरव्यू का क्या हुआ। ही लुक्ड एट मी काइंडली एंड सेड, उसने, जो बूढ़े आदमी ने देखा मेरे को, काइंडली, दयालुता से देखा, एंड सेड, कहा, देर इज़ नो नीड फॉर एन इंटरव्यू, देर इज़ नो नीड, देर जो सब्जेक्ट है, कुछ मीनिंग नहीं, कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, नीड का मतलब ज़रूरत, आवश्यकता, देर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। आई वॉज नॉट जस्ट लुकिंग फॉर स्किल्स, मैं जो है वो नहीं बस देख रहा, ठीक है, लुक फॉर होता है तलाश करना, सर्च करना, फ्रेजल वर्ब होती है लुक फॉर, तो मैं तलाश नहीं कर रहा स्किल्स, यानी कि कौशल की मैं तलाश नहीं कर रहा कि किसी के अंदर स्किल होना चाहिए। आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी कि मैं तलाश कर रहा था, किसके लिए, अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक अच्छे इंसान की जो है मैं तलाश कर रहा था, ह्यूमन बीइंग, इंसान हो गया, गुड, अच्छा, तो अच्छे इंसान की मैं जो तलाश कर रहा था। समवन, यानी कि कोई, हु ट्रीट्स, यानी कि जो व्यवहार करता हो, अदर्स, दूसरों के साथ में, विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड काइंडनेस, दयालुता के साथ, तो ऐसे इंसान की जो है मैं तलाश कर रहा था। ही पोज्ड, वो रुका, देन एडेड, और उसके बाद में उसने ऐड किया, यानी कि और बोला, बूढ़ा आदमी और क्या बोलता है, दिस जॉब, यानी कि ये जो नौकरी है, इज़ फॉर अ पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि जो व्यक्तिगत जो सहायक होता है, पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं ना अपना काम करवाने के लिए बड़े बड़े ऑफिसेज में, तो ये जॉब उसके लिए है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, समवन, किसी की, हु कैन केयर, जो कर सके, केयर कर सके, देखभाल कर सके, अंडरस्टैंड, समझ सके, एंड सपोर्ट, कि सहयोग कर सके, जस्ट लाइक अ सन वुड, यानी कि जस्ट लाइक, यानी कि बस उसी तरह एक बेटा जो है वुड, यानी कि वो करता है, एक बेटा जिस तरह से सहयोग करता है अपने माता पिता का, ठीक है, तो उसी तरह से मुझे जो है एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो ये सब कर सके। माई आईज फिल्ड विथ इमोशन, मेरी आंखें जो थी वो भर गई, विथ इमोशन, भावना के साथ मेरी आंखें भर गई। इन दैट मोमेंट, उस क्षण, उस पल, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, मैंने समझा, समथिंग पावरफुल, कुछ जो शक्तिशाली है, वो मैं क्या समझा, डैश लगा के लिखा है। हेल्पिंग समवन, मदद करना किसी की, डजंट जस्ट चेंज देयर लाइफ, नहीं बदलता है, ठीक है, देयर लाइफ, उनका जीवन नहीं बदलता है, ठीक है, बस। तो हेल्पिंग यहाँ पे जो है जेरेंट की तरह वर्क कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, हेल्प के अंदर आईएनजी लगा हुआ है। तो मदद करना, किसी की जो मदद करना जो है वो बस उनकी लाइफ ही नहीं बदलता है,
समटाइम्स कभी कभी इट चेंजेस योर्स टू, कभी कभी वो बदलता है, बदल देता है क्या, योर्स आपकी बदल देता है, टू भी का सेंस देने के लिए। तो कभी कभी वो आपकी लाइफ भी बदल देता है। तो जैसे आप किसी की मदद करते हैं तो उसकी लाइफ तो बदलेगी, ठीक है, तो केवल उसी की लाइफ नहीं बदलती है, वो कई बार आपकी लाइफ भी बदल जाती है। दैट डे, उस दिन, आई गॉट द जॉब, मैंने नौकरी पा ली, विथ अ गुड सैलरी, एक अच्छे वेतन के साथ में, एंड और अ बेटर पर्पस, एक अच्छे उद्देश्य के साथ में, एंड और ऑल ऑफ इट, यानी कि सारा का सारा जो है, बिगिन शुरू हुआ, विथ अ स्मॉल एक्ट, यानी कि एक छोटा सा जो काम था, ऑफ काइंडनेस, दयालुता का, एट अ बस स्टॉप, एक बस अड्डे के ऊपर जो दयालुता का एक छोटा सा काम था, उसके साथ में ये सारा का सारा जो है वो शुरू हुआ। बिकॉज, क्योंकि काइंडनेस यानी कि जो दयालुता जो होती है, नेवर गोज टू वेस्ट, यानी कि कभी भी नहीं जाती है टू वेस्ट, यानी कि व्यर्थ। तो जो दयालुता जो होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। एक अच्छी बढ़िया नौकरी मिल गई है लड़के को, और वो मस्त अच्छी सैलरी मिलेगी तो बढ़िया मज़े करेगा। चलिए अभी ये आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स जाएंगे। उससे पहले हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स है, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को बहुत ही आसान बनाएंगे। आइए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं कुछ कुछ। ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी होता है साधारण, सामान्य। तो एक सामान्य सा बूढ़ा आदमी खड़ा था वहाँ पर। नॉट स्पेशल, जो विशेष नहीं है, और अनयूजुअल, यानी कि जो ऐसे असामान्य नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, वही ऑर्डिनरी है। क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाला होता है, फुल ऑफ पीपल, भरा हुआ लोगों से, तो क्राउडेड है। वर्न आउट मतलब पुराना घिसा हुआ, तो वर्न आउट वॉलेट था उसके पास में, यानी कि पुराना घिसा पिटा उसके पास में एक वॉलेट था। डैमेज्ड यानी कि क्षतिग्रस्त, और या फिर ओल्ड पुराना, ड्यू टू लॉन्ग यूज, लंबे उपयोग की वजह से पुराना, ठीक है, तो वर्न आउट। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए। शेकिंग स्लाइटली ड्यू टू वीकनेस और फियर, शेकिंग यानी कि कांपना, स्लाइटली हल्के से, ड्यू टू के कारण, किसकी वजह से, वीकनेस कमजोरी की वजह से या डर की वजह से। तो उसके जो हाथ हैं बूढ़े आदमी के वो कांप रहे थे, ट्रेम्बलिंग। तो था ना कि हर हैंड्स वॉज ट्रेम्बलिंग वाइल पिकिंग कॉइन्स, ऐसे कुछ करके एक सेंटेंस आया था। स्लिप्ड मतलब फिसल गया, ठीक है। लॉस्ट ग्रिप यानी कि खो देना, ग्रिप यानी कि जो पकड़ जो होती है, ठीक है, जैसे ग्रिप जो पकड़ जो होती है वो खो देना, तभी तो स्लिप हो जाता है कोई भी चीज़ आपके हाथ से। एंड फेल डाउन, नीचे गिर जाना, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लिप्ड। ओके, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बिखर गया। स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो जो स्प्रेड फैलना होता है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में फैलना, तो स्कैटर। तो ऐसा होता है ना कि स्कैटर का मतलब सिंपल हो गया कि आपने कोई चीज़, जैसे लाइट है वो ऐसे फैल गई तो वो स्कैटर हो गई, कोई नीचे गिरे हर दिशा में फैल गए तो स्कैटर हो गए, तो वैसे ही। पोज्ड रुक गया, स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, रुकना, फॉर अ शॉर्ट टाइम एक छोटे समय के लिए रुकना, पोज्ड। गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, टू कलेक्ट थिंग्स टुगेदर, इकट्ठा करना चीज़ों को टुगेदर साथ में। शेकी मतलब कांपता हुआ, नॉट स्टडी और फर्म, तो स्टडी नहीं है यानी कि स्थिर नहीं है, स्टडी का मतलब स्थिर होता है, और फर्म यानी कि हो गया आपका दृढ़, ठीक है, तो जो हिले नहीं, मजबूती के साथ खड़ा रहे तो वो फर्म है। शेकी मतलब कांपता हुआ। पेशेंटली धैर्यपूर्वक होता है, इन अ काम एंड स्टडी वे, यानी कि एकदम शांत और स्थिर तरीके से यदि कोई चीज़ है तो वो क्या है, पेशेंटली है। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नम होती है, स्लाइटली वेट हल्का सा गीला, तो जो बूढ़ा आदमी था उसकी आंखें क्या हो गई थी, मॉइस्ट हो गई थी, ठीक है, तो मॉइस्ट आईज यानी कि ही वॉज लुकिंग विथ हिज मॉइस्ट आईज, ऐसा करके आया था। जेंटल मतलब कोमल होता है। काइंड एंड सॉफ्ट इन बिहेवियर, यानी कि वही दयालु हो, सॉफ्ट नरम हो, इन बिहेवियर व्यवहार के अंदर, तो वो क्या है, जेंटल है। वार्म का मतलब गर्म जोशी होती है। फीलिंग ऑफ काइंडनेस यानी कि एक भावना होती है ऑफ काइंडनेस, दयालुता की। एंड केयर, केयर वही देखभाल की। काइंडनेस का मतलब दया हो गई, ठीक है। बीइंग हेल्पफुल एंड केयरिंग, यानी होना, मददगार होना और देखभाल करने वाला होना, तो वो काइंडनेस होता है। रियलाइज्ड समझा, बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि हो जाना, अवेयर जागरूक हो जाना, ऑफ समथिंग किसी चीज़ से, तो क्या हो गया, रियलाइज़ हो गया, आपको एहसास हो गया है। सडनली अचानक होता है ये। हैपनिंग यानी कि घटित होना। क्विकली जल्दी से, विदाउट वार्निंग बिना किसी चेतावनी के कोई चीज़ जल्दी से घटित हो जाए तो वही क्या है, सडनली है। डेस्टिनेशन गंतव्य होता है। द प्लेस समवन इज गोइंग टू, यानी कि वह स्थान जहाँ पर कोई जा रहा हो,
तो वही तो डेस्टिनेशन है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मेरा डेस्टिनेशन स्कूल है। सेटिस्फाइंग मतलब संतोषजनक होता है, ठीक है। गिविंग अ फीलिंग, देना एक जो फीलिंग, एक जो एहसास है कि भावना है वो देना, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की, और फुलफिलमेंट यानी कि सब कुछ भर गया, एकदम संतुष्टि की जो भावना देना, वही तो सेटिस्फेक्शन है। जर्नी का मतलब यात्रा होती है, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यात्रा करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जर्नी। विजडम बुद्धिमता होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कि गहरी समझ होती है, नॉलेज यानी कि गहरी समझ और गहरा ज्ञान होना, उसी को विजडम कहते हैं। सेपरेट का मतलब अलग होता है, नॉट टुगेदर यानी कि जो साथ में नहीं है, अलग हों। तो सेपरेट, जैसे वो बस से उतरे तो वो क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए, ठीक है, अलग अलग चले गए अपने अपने गंतव्य पे। फ्रोज का मतलब स्तब्ध रह गया, ठीक है। स्टॉप्ड सडनली ड्यू टू शॉक, रुक जाना अचानक, ड्यू टू शॉक यानी कि एकदम सदमे की वजह से अचानक रुक जाना, तो क्या हो गया, फ्रोज हो गया, स्तब्ध रह गया। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए तो पक्के से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।